हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल आकाश मैथ ग्रुप पर हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे। आइए आज के दिन आप एक शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं जिसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे कहते हैं हिंदी में आंशिक। उसको शॉर्ट ट्रिक आपने देखे होगा, इंटर में काफी लेंथी प्रोसेस से आपको सिखाया जाता है, लेकिन आपको बताते लेकिन आपको 12th में अप्लाई नहीं करनी होती है। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसे ही होती है, यदि आपके दो फंक्शन यानी कि दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में लिखे हों डिनोमिनेटर में, जिसे कहते हैं, यदि सपोज करिए मैंने लिख दिया 1/x - 3 x + 5, इसका मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करना है जिसे कहते हैं आंशिक। तो आपको 12th में मेथड ये बताया जाता है कि इसको ऐसे करते हैं a बटे इतना प्लस b बटे इतना, ऐसे ही बताते हैं जैसे कि आपको क्या आता है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने के बाद इनका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन के बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे इससे, फिर a और b के मान निकालते हैं। a और b के मान निकालने के बाद फिर इसमें पुट करते हैं, तब इसका इंटीग्रल किया जाता है। लेकिन हम आपको एक लाइन में बताएंगे एक लाइन में कैसे करते हैं। देखिए जी, हमारे पास लिखा हुआ है 1/x - 3 और x + 5। इसको एक लाइन में बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिलहाल अभी 12th में अप्लाई नहीं करना होगा। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसको लिख दे एक ब्रैकेट में x - 3 है तो x - 3, बीच में हमेशा प्लस का साइन यूज करना है, ठीक है। बीच में हमेशा प्लस का साइन और एक के बटे लिख दिया x + 5। कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। अब आपको ये देखना है, मुझे ये बताइए यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखो जो 0 हो जाए। क्या रखा जाए, रखने का ना पता तो आ जाए, हमें भी ना पता क्या रखना, तो सीधा सीधा बात है, जो नीचे लिखा हुआ है उसको इक्वल कर दो 0 के। तो यदि 0 के इक्वल कर दिया तो मैंने x की वैल्यू निकाल दी 3। यदि मैं यहाँ 3 रख दूं तो 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ रखनी नहीं है। यदि रख दी तो सवाल ही 0, यदि 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सवाल ही बढ़ जाएगा। इनफाइनाइट बन गया तो अनंत हो गया, अनंत का तो अनंत हो गए, भगवान में अनंत हो जाएंगे। ऐसे निकलना, बस आपको देखनी है 0 कब बनना, 0 बनना है तो ऐसे बनना। आ जाओ, यहाँ बताया आपने 3 रखने पे 0, लेकिन ये 3 रखना कहाँ पर है, जो है शेष क्या है, शेष बच रहा है। यदि यहाँ पर 3 रख दिया तो 3 में 5 जोड़े कितने होंगे, 10 8 हो गए ना, 8 ही होंगे। आ जाओ, जोड़ने में ना थे यार, हमने भी बहुत सीखे। अब आ गया, ये आपने बताया, आ रहा है बात समझ में। हमने क्या बोला, यदि x - 3 को 0 के बराबर कर दिया, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें x की वैल्यू क्या रखी जाए जो 0 बना दे। तो आपको ना पता, मुझे भी ना पता, मैंने कर दिया 0 के बराबर, अपने आप आ गई तो 3 आ गई। तो 3 रख दो यहाँ, इसमें ना रखना, उसमें रखना जो शेष है, जो शेष है जो रख के आ रहा है उसको वहां मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप, आगे क्या कहता है। अब इसमें बताओ x + 5, मुझे x की वैल्यू ऐसे बताओ जो 0 बना दे, ना पता तो अपने पता चलेगी। x + 5 को 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, x = -5। यदि मैं यहाँ -5 रख दूं तो 0, लेकिन यहाँ रख के नहीं दिखानी, रखनी माइनस शेष है। यदि मैंने यहाँ -5 रखा तो -5 और -3 कितने हो गए, -8 हो गया सब। ये a का मान हो गया 1/5, ये b का मान हो गया 1/8, वरना निकाल के देख लेना। ओनली एक लाइन में जब आप हल करोगे, a का मान आएगा 1/5, b का मान आएगा 1/8। सवाल हो गया, कैसे हो गया, 1/5 x - 3, ये माइनस है, माइनस की प्लस से करोगे तो माइनस आ जाएगा 1/8 x + 5 हो गया। अब सीधा सीधा इसका इंटीग्रल करोगे 1/x जानते हो, भली बात है, ना जानते हो नहीं जानते, होता क्या है 1/x का होता है log x, 1/x का log x, x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 की डिवाइड करते हैं इंटीग्रल, जितना कोएफिशिएंट होता है उसकी डिवाइड करते हैं। और देखिए अभी देख सवाल एक और से और दे दोगे, यदि हमने लिख दिया x + 3 बटे x + 2 और x - 3, ठीक। तो वही तरीका होगा जो लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख दो, x + 3, पहले एक के नीचे एक लिख दो, एक ब्रैकेट को, x + 2 प्लस, बीच में हमेशा साइन प्लस के लिए जाएगा, दूसरे में क्या लिख दो, x - 3। अभी हमने आपको बताया, अब मुझे यहाँ ऐसी वैल्यू बताओ x के स्थान पर क्या रखें जो 0 बना दे। अब आपको दिख रहा होगा 0 के बराबर करोगे तो -2 पे यहाँ पर रख दो, -2 - 3 तो -5। लेकिन आपको दिख रहा है ऊपर भी x है, ऊपर भी x है, तो ऊपर भी रखनी है वैल्यू। कितनी रखनी है, कितनी बताइए, -2, तो -2 + 3 यहाँ भी रखी जाएगी।
यदि ऊपर भी x है तो ऊपर भी दिखानी है, ऊपर तो भी सवाल में लिया अपन, लेकिन यहाँ पर क्या है x तो x में भी दिखानी है। इसी प्रकार यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी जाए, जीरो बना दे। आपको दिख रहा है यहाँ 3 रखते हैं तो 3 में से 3 गए 0, तो 3 वैल्यू यहाँ रखो, 3 + 2 5, उस 3 को ऊपर भी रख दो क्योंकि x ऊपर भी आ रहा है, तो 3 + 3 ये हो गए a और b के मान कितने हो गए, 3 में से 2 गए 1 बचा, बटे नीचे माइनस के 5 x + 2 प्लस 3 और 3 हो गए 6 बटे 5 x - 3। आगे पार्ट से फ्रैक्शन निकाल ले, अभी नहीं मेरे भी नहीं। अब एक और ले लो, x + 4 x बटे x - 2 x + 3 1 बटे पहले को पहले के नीचे लिख दो x - 2 और दूसरे को दूसरे के नीचे लिख दो x + 3। यदि ऊपर x आ रहा है तो x की वैल्यू ऐसे क्या रखी जाए जो नीचे 0 आ जाए, तो आपको दिख रहा माइनस है तो इसका अपोजिट क्या होगा प्लस, तो प्लस के 2 रख दो 0, लेकिन प्लस के 2 यहाँ रखनी है, आपको प्लस के 2 यहाँ पर रखनी है। यदि प्लस 2 यहाँ रख तो क्या हो जाएगा 5, उस 5 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले के साथ। यदि ऊपर x है ऊपर भी रख के दिखानी होगी, यदि x है ऊपर आपने बताया यहाँ 0 रखने लिए क्या करें 2, तो 2 यहाँ भी रखोगे, 2 में 4 जोड़े 6। अब यहाँ हमें बताओ क्या रखें तो 0 बना दे, 3 रख दो, आपको दिख रहा प्लस है तो -3 रख दोगे 0, तो -3 को यहाँ रख दिया तो कितना आएगा -5। आपको हमने बताया यदि ऊपर भी x है ऊपर भी रखी जाएगी कितनी -3, 3 में से 4 गए 1 ही बचा प्लस का, तो 1 हो गया। ये सभी मान जो आ रहे हैं आपके 6/5 a का मान 1/5 b का मान, ना तो इनको करके देख लेना, एक लाइन में ऐसे की जाती है फ्रैक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं एक सवाल हम आपको देते हैं, देखते हैं आप कितना समझ पा रहे हैं हमारे आपको बताए हुए कंसेप्ट को। एक चीज हम आपको और देते हैं, फिर उसका रिप्लाई आप हमें कमेंट में बताना, यदि आता है तो अच्छा है, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से क्लियर बताएंगे। फिलहाल अभी आपको बेसिक लिटिल पढ़ाया है जिससे आपकी बात क्लियर हो जाए। एक हमने आपको दे दिया 3x + 5 बटे x - 3 + x + 9, इसका मुझे आप बताओगे पार्शियल फ्रैक्शन। अभी हम जैसे आपको बता रहे थे a का मान इतना है b का मान इतना है, आपको वही अप्लाई करना है मेथड जो हमने आपको बताया। मुझे a और b के मान कमेंट बॉक्स में कृपया करके जरूर बताएं, हम आपको बताते हैं कि आपने सही निकाले या नहीं निकाले। तो कृपया करके आज के लिए इतने, आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।